आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा कहते हैं कि फ़ौज आइन और कानून की रहनुमाई में मुंतखब हुकूमत की मदद जारी रखेगी। वो कौम के सामने काबिल एतमाद और जवाबदेह इदारे के तौर पर हाजिर रहने को एजाज़ समझते हैं। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान में कोई भी किसी और के किए का जवाबदेह नहीं है। जनरल क़मर जावेद बाजवा का यह भी कहना था कि पाकिस्तान के दुश्मन अपने अज़ाइम में नाकाम होने के बाद दिल शिकस्ता हैं। उनकी हाइब्रिड वॉर का मकसद उम्मीद की फ़ज़ा को नुकसान पहुंचाना और इस मफरूज़े को तक़वियत देना है कि यहाँ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। यकीन दिलाना चाहते हैं कि यहाँ सब कुछ अच्छा होगा। Our strength is our strong bond with our people, constitution of our country, democracy and democratic values that our people follow, and therefore we shall defend this bond and our democratic value to the hilt. We continue to support the government whenever asked to, as per the law and guidelines of the Constitution. My dear cadets, the enemies who plotted our doom and destructions are now watching us with disdain. Having failed and feeling frustrated, they have now subjected us to a 24/7 hybrid war. The objective of hybrid war is to target the sense of hope in Pakistan and to perpetuate the perception of यहाँ कुछ अच्छा नहीं हो सकता. Let me tell you, यहाँ सब अच्छा होगा. नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद को जवाब देते हुए कहा कि रेलवे हादसात 50 अरब के खसारे पर जवाब दो। नवाज शरीफ के इलाज के लिए बाहर जाने का फैसला वफाकी और सूबाई हुकूमत का था। गुजरावाला के जलसे से सेलेक्टेड टोले की टांगें कांप रही हैं। सेलेक्टेड इमरान न्याजी ऑपोजिशन के इत्तेहाद से खौफजदा है। मुस्लिम लीग नून में बुज़दिलों और लोटों की कोई जगह नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि सेलेक्टेड हुकूमत के दिन गिने जा चुके, इल्जामात से घबराने वाले नहीं। गिरफ्तारी की धमकियां नई नहीं। तारीख में इतना नाअहल और नालायक वजीर आजम नहीं मिला। कराची बार से खिताब में उन्होंने कहा कि हुकूमती इंतकाम के खिलाफ आज भी जमहूरी कुव्वतों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम के लिए तहरीक चलाने निकले हैं। वकला का ताउन दरकार है। नाअहल वजीर आजम को घर भेजेंगे। 18 अक्टूबर को मज़ार कायद पर तारीखी जलसा करेंगे। तू सिलेक्टेड हो, ये हाइब्रिड निज़ाम है। आपने हमारा जमहूरियत, हमारा इंसानी हुकूक सब कुछ पे डाका डाला है और खान कहता है कि वो जमहूरियत है। आई एम डेमोक्रेसी। मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में हमें हमारा पूरा का पूरा तारीख में इतना नालायक नाअहल वज़ीर आज़म कभी हमारा तारीख में नहीं मिला है, जो आज हम भुगत रहे हैं, जिसके नतीजे में हमारे अवाम तारीखी मसाइल का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है जब हम इस नालायक नाअहल सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को घर भेज देंगे, आपको आपके हुकूक दिलवाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैयाज़ुल हसन चौहान कहते हैं कि ऑपोजिशन तहरीक चलाए, खंबे पर चढ़े, K2 के पहाड़ पर चढ़े या कंटेनर पर, इन्हें NRO नहीं मिलेगा। फैयाज़ुल हसन चौहान ने मजीद कहा कि ये लोग पुरअमन तहरीक चलाएंगे तो वेरी गुड, और अगर कानून हाथ में लिया तो वेरी बैड। सर्किट हाउस सरगोदा में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि खुद तो लंदन में बैठे हैं और कारकुनों को सड़कों पर आने का कहते हैं। ये लोग झूठों के IG हैं। ये पुरअमन तरीके से तहरीक चलाएं जनाब, वेरी गुड वेरी गुड। ये कानून को हाथ में लेंगे तो वेरी बैड वेरी बैड। ये पुरअमन तरीके से एहतजाजी तहरीक चलाएं, इनका इस्तकबाल होगा, इनको अप्रिशिएट किया जाएगा। ये मुल्क दुश्मन ताकतों का एजेंडा लेके अदालती अदारों, रियासती अदारों, जमहूरी अदारों के ख़िलाफ़ गैर कानूनी और आइनी हरकत करेंगे, उसके ख़िलाफ़ इनसे सख्ती से निपटा जाएगा। एहतजाजी तहरीक सो बिस्मिल्लाह, लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है, ये एहतजाजन रैलियाँ करें, ये एहतजाजन जलसे करें, ये एहतजाजन खंभों पे चढ़ें, ये एहतजाजन खंभे की तारों पे चढ़ें, ये एहतजाजन सड़कों पे आएँ, ये एहतजाजन दरख्तों पे चढ़ें, ये एहतजाजन कंटेनर्स पे चढ़ें, या ये एहतजाजन K2 की पहाड़ी पे चढ़ें। ना इनको NRO मिलेगा और ना इनके कायदीन की जो करप्शन के ऊपर मबनी
जो केसेस हैं उनमें रिलीफ नहीं मिलेगा। ये सुपरलेटिव डिग्री होल्डर है कि करप्शन यहाँ से करते हैं, इससे यहाँ से कमाते हैं, सियासतें यहाँ करते हैं, जो पैसा खरबों डॉलर का इकट्ठा करते हैं वो लूट के बाहर लेके जाते हैं। जब ये मनी लॉन्ड्रिंग खरबों डॉलर की होती है तो उसके सिले में फिर हमारे खाते में ये महंगाई, ये जनाब रुसवाई और ये जितनी मारा मारी इकॉनमी की जो है ना, ये उस खाते में आती है। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं थी तो किसी वक्त वो अस्पताल में दाखिल होते। अगर वो अस्पताल में दाखिल नहीं है तो मतलब है कि उनकी तबीयत ठीक है, अब उन्हें वतन वापस आ जाना चाहिए। लाहौर से रिपोर्ट करेंगी उम्मे फरवा। मेंटल हॉस्पिटल लाहौर में गर्ल्स हॉस्टल के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि नवाज शरीफ ने लंदन में दिल का इलाज कराना था लेकिन नहीं करवाया। नवाज शरीफ की रिपोर्ट जब हमारे पास आई तो उसमें उनके प्लेटलेट्स काउंट्स बहुत कम थे। जब तक नवाज शरीफ लंदन पहुंचे उनकी तबीयत में बेहतरी आ गई थी। नवाज शरीफ लंदन में अस्पताल में दाखिल नहीं हुए तो मतलब है कि उनकी तबीयत माशाल्लाह ठीक है। अपने दिल का इलाज करवाना था वो उन्होंने कराया नहीं, ना उन्होंने कार्डियक कैथेटराइजेशन कराई है। तो मेरा ख्याल है अगर तबीयत ना ठीक होती तो 9 महीने में किसी वक्त तो अस्पताल दाखिल होते ना। अगर वो अस्पताल दाखिल नहीं है तो उसका मतलब तबीयत माशाल्लाह ठीक है, वापस तशरीफ ले आए। प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर महमूद अयाज का मेंटल हेल्थ डे की तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि ज़हनी इमराज की बीमारी का इलाज मुश्किल है। इस मर्ज के बारे में बहुत देर से पता चलता है। मेंटल अस्पताल में नशे के आदी अफराद के लिए ट्रीटमेंट सेंटर दोबारा फाल कर दिया है। मेंटल प्रॉब्लम्स दे डू एग्जिस्ट, नज़र नहीं आती। देखें ना, अपेंडिक्स है, हर्निया है, गॉल ब्लैडर में सर्जन हूँ, बीमारियाँ नज़र आती हैं, आप उनका इलाज कर लेते हैं। मेंटल इलनेस का प्रॉब्लम यह है कि नज़र नहीं आती, आप उसका इलाज नहीं कर पाते। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली गो अहेड एंड ट्रीट दिस पीपल। कोरोना से मुतल्लिक डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि वबा दोबारा फैल रही है, लोग हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें। कराची में कोरोना केसेस में इजाफे के बायस लॉकडाउन हो रहा है, ये ना हो कि हमें भी दोबारा लॉकडाउन करना पड़े। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़ लाहौर। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि अपोजिशन ने मुकमुका की पूरी कोशिश की मगर इमरान खान ने करप्शन पर समझौता नहीं किया। जब वाज़े हो गया कि हुकूमत एहतसाब में रियायत नहीं करेगी तो अपोजिशन ने इत्तेहाद बना लिया। हद्दुल वसा कोशिश की गई कि कोई मुकमुका हो जाए। तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने उसको मुनासिब नहीं समझा और जब उन्हें ये वाज़े हो गया कि हुकूमत इस पर करप्शन के मामले पर या एहतसाब के अमल पर कोई रियायत देने का इरादा नहीं रखती तो फिर आपने देखा कि एक इत्तेहाद ने जन्म लिया। जलसे जुलूस सियासत में होते रहते हैं, हमें ना जलसों से कल खौफ था ना आज है। शौक से करें, मेरा व्यू तो यही है कि बिल्कुल करें अगर वो करना चाहते हैं। अगर वो समझते हैं कि अवाम के मफाद में है, जो मेरी नज़र में नहीं है, कोरोना को हवा देगा, हमारी नज़र में मईशत को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन उसके बावजूद अगर वो करना चाहते हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं। महंगाई महंगाई महंगाई, आटा, दालें, सब्जियां, चीनी सब महंगा है। गंदम की दरामद के बावजूद आटे की कीमत में कमी नहीं आ सकी। कराची में एक हफ्ते में आटे के थैले की कीमत में 140 रुपये का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। 20 किलो का थैला 1500 रुपये का हो गया। पेशावर में 1350, कोयटा 1220, इस्लामाबाद 900 और लाहौर में 860 रुपये का दस्तयाब है। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क भर में अक्टूबर के पहले हफ्ते में महंगाई मजीद 1.24% बढ़ी। पेशावर की सूरत हाल क्या है, ये तफसीलात हमें बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ नादिया सुबूही। महंगाई की मारी अवाम आजकल परेशान है तो सिर्फ इस पर कि उन्हें चीनी आटा तो महंगा मिल ही रहा था। अब सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने उनके होश ही उड़ा दिए हैं। आटा यहाँ महंगा है, चीनी यहाँ महंगी, हर चीज यहाँ महंगी है। सस्ती क्या है? 40-50 रुपए किलो है, कद्दू 50 रुपए किलो है जी। इस और चीजें बिल्कुल महंगा है। दूसरी जानिब सब्जी फरोश कहते हैं कि उन्हें सब्जियां महंगी मिल रही हैं तो सस्ता कैसे बेचें। जिले इंतजामिया सुबह नरखनामा देती है जबकि सब्जी की बोली रात को लगती है। नरखनामे जो आता है वो सुबह 8 बजे आता है। नरखनामे बोली जो होता है और रात को 3 बजे होता है, तो हम 3 बजे वाला नरखनामे रेट पर तो नहीं बेच सकते हैं ना।
दूसरी जानब जिला इंतजामिया का कहना है कि सब्जी मंडियों और बाजारों की मॉनिटरिंग की जाती है। गुज़िश्ता एक माह के दौरान 1000 से ज्यादा गना फरोशों के खिलाफ मुकदमा कायम किए गए हैं। अवाम को आजकल महंगाई और रोजगार का गम है। हुकूमत भी महंगाई के मरज की दवा कर रही है, लेकिन कोई अफाका नहीं हो रहा। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ रियाज एंडी। मुल्क में महंगाई है, ये बात तो हुकूमत भी मान रही है, मगर साथ ये भी कह रही है कि बाकी सारे इजहारिये अच्छे हैं, मुमकिन है हों, लेकिन बाजार जाकर लोगों से पूछें तो महंगाई के साथ बेरोजगारी बड़ा मसला है। आमदनी 54 है और खर्च रुपया। आटे की कीमत को ही ले लें, तलब है नहीं, ऊपर से दरामदी गंदुम से रसद भी बढ़ाई गई है, लेकिन कीमत बदमस्त घोड़े की तरह बस भाग रही है, पहुंच से दूर। महंगाई ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है, गरीब बंदे मजदूर हैं जो पिस रहे हैं। महंगाई को थोड़ा कम करो और गरीबों के लिए कोई अच्छे से कोई रोजगार के कोई मौके निकालो। अवामी मुतालबा है कि उनकी आवाज़ आला हुक्काम तक मीडिया पहुंचाए। अभी आप बोल रहे हो कि माइक जाके गरीब के हाथ में दे देते हो, गरीब के हाथ में नहीं जाएगा माइक तो आपको पता कैसे चलेगा कि गरीब की हालत क्या है। महंगाई तलब से बढ़ती है जो है नहीं, या फिर रसद की खराबियों पर फलती फूलती है। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी समझा रही है कि आजकल महंगाई इंतजाम के सबब है, जो हुकूमत के हाथ है, और जिनके हाथ है उनके कारोबार भी है। एक कहने वाले ने सारी सूरत हाल को बड़ा आसान करके समझाया है कि दूध की रखवाली बिल्ले के हाथ है। कैमरामैन सज्जाद हुसैन के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। इसके साथ साथ खबर यह भी कि मकामी मार्केट में LPG की कीमत में मजीद 5 रुपये फ़ी किलो इजाफा हो गया है। मकामी सतह पर LPG की कीमत 130 रुपये किलो हो गई है। घरेलू सिलेंडर की कीमत पर 120 रुपये, कमर्शियल पर 400 रुपये का इजाफा कर दिया गया। LPG की खपत पूरी करने के लिए 1 लाख मेट्रिक टन दरामद की जरूरत है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि आइंदा हफ्ते खाने पीने की अशिया की कीमतें कम करने के लिए रियासत तमाम वसाइल इस्तेमाल करेगी। कीमतों में इजाफे की वजूहात का पहले ही जायजा ले रहे हैं, देख रहे हैं कि यह हकीकी सप्लाई की किल्लत है या माफियाज की जानिब से ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से ऐसा हो रहा है। अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा स्मगलिंग की वजह से है या फिर कोई और वजह है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी कहते हैं कि यह तासुर गलत है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म होने से तमाम क्रिकेटर्स बेरोजगार हो जाएंगे। PCB ने एक सिस्टम बनाया है जिसके नतायज आने में 3-4 साल लगेंगे। शाहिद अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को ज़ाफ़रान ज़ार बनाते हुए कहा कि वो शेख रशीद नहीं बनना चाहते क्योंकि उन्हें हर चीज़ मालूम है। मुझे जो शौक है, बेसिकली जो शौक है वो अंडर 14 लेवल पे बच्चों के साथ, मैं समझता हूँ वो हर एक को, जितने भी हम एक्स क्रिकेटर्स हैं उन्हें पाकिस्तान टीम ही सिर्फ नजर आती है, सिलेक्शन कमेटी ही नजर आती है। मैं थोड़ा सा अलग सोचता हूँ, आप सिस्टम लेके हैं, एटलीस्ट उस सिस्टम को टाइम देना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि डोमेस्टिक क्रिकेट खत्म हो गई तो बेरोजगारी शुरू हो गई है। 275-280 लड़के अभी भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड हैं। अभी प्लेयर्स एसोसिएशन बन रही है जिनके अंदर नए पुराने प्लेयर्स, वो भी ऑलमोस्ट 100 प्लेयर होंगे, तकरीबन 100 लोग होंगे। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बेरोजगार कर दिया। एक सिस्टम को इन्होंने बनाया है, उस सिस्टम को 3-4 साल टाइम देना चाहिए। देखिए ये काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, मेरा ऐसे एक्सपीरियंस है नहीं, ठीक है। मैं शेख रशीद साहब भी नहीं बनना चाहता कि मुझे हर चीज़ पता है। सिंध हुकूमत ने YMCA ग्राउंड की तज़ीन और आराइश के लिए 5 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी कर दी। 13 साल तक ये ग्राउंड शादियों और दीगर कमर्शियल सरगर्मियों का मरकज़ बना रहा। इस ग्राउंड को दोबारा खेल के काबिल बनाया जा रहा है। YMCA के असिस्टेंट सेक्रेटरी विलियम सलीम का कहना है कि सिंध हुकूमत ने ग्राउंड की तज़ीन और आराइश के लिए 5 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी कर दी। पहले मरहले में इस ग्राउंड की 4 दीवारी को गिराकर यहाँ लोहे की ग्रिल लगाई जाएंगी। जॉगिंग ट्रैक के अलावा हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल समेत दीगर खेलों की सरगर्मियों का आगाज भी किया जाएगा। हमें नहायत खुशी इस बात की है कि YMCA को इसकी रेनोवेशन के लिए सिंध गवर्नमेंट ने 5 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं। हॉकी है, फुटबॉल है, जॉगिंग ट्रैक बनेगा, इसके अलावा बास्केटबॉल है, आगे जाके स्विमिंग पूल भी बनाएंगे। कराची हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन ने भी ग्राउंड का दौरा किया। ये वही तारीखी ग्राउंड है YMCA जहाँ से ओलंपियन मंसूर अहमद मरूम, शाहिद अली खान, अहमद आलम, सुहेल अब्बास, इजाज़ खोकर और लातादाद यहाँ से जो है ना लेजेंड्स हमारे निकले यहाँ पर। और अब वो टाइम दूर नहीं कि वापस ये तारीखी ग्राउंड दोबारा से आबाद होने जा रहा है।
YMCA ग्राउंड पर 13 साल तक शादी हॉल कायम रहे और दीगर कमर्शियल सरगर्मियां भी होती रहीं, लेकिन गुज़िश्ता साल सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर इस ग्राउंड पर से कब्जा खत्म करा दिया गया। अतीकुर रहमान, जियो न्यूज़, कराची। नौशहरा से खबर यह कि खातून ने कचहरी के अहाते में फायरिंग करके एक शख्स को हलाक कर दिया। फायरिंग से 2 अफराद जख्मी भी हुए। खातून को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमा के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और कत्ल इक़दाम कत्ल के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। फायरिंग से जख्मी होने वाले दीगर 2 अफराद की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस के मुताबिक मकतूल पर मुलजिमा के भाई के कत्ल का इल्ज़ाम था। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हरीम शाह ने वज़ीर आज़म से टिकटॉक ऐप खोलने की दरख्वास्त की है। उनके पास एक सॉलिड रीज़न थी नेशनल सिक्योरिटी, कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी का जो मेजर रीज़न था वो ये था, अगर पाकिस्तान के अंदर बेहयाई के अलावा कोई नेशनल सिक्योरिटी की बात है कि हम नेशनल सिक्योरिटी की रीज़न की वजह से टिकटॉक को बैन करते हैं, तो फिर हम इसमें पाकिस्तान के हक में, पाकिस्तान के साथ है।